अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है 9 जिसमें वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। कि हमने क्या करनी है कि एक ए बी सी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमारे पास ए बी जो है वो 9.4 सेंटीमीटर है, ए सी जो है 8.8 सेंटीमीटर है, और जो एंगल है ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। अब हमने इसमें करना क्या है? अब इसमें हमने ये करना है कि ये हमारे पास मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ एंगल फेसिंग द शॉर्टेस्ट साइड। कि जो शॉर्टेस्ट साइड है उसको जो एंगल फेस कर रहा है हमने वो मेजर करना है, और बाकी जो काम है नेक्स्ट है वो हमने करने हैं। लेकिन ऐसा है कि सबसे पहले हम ये करते हैं कि पहले जो ट्रायंगल है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि 9.4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे, 9 ए बी लाइन लगाएंगे। उसको साइड पे रख लेते हैं। ये देखें जी, हमारे पास क्या है कि यूँ जी हमारे पास आ गया जी। इसमें हमने क्या करना है जी, 9.4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास है, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पेज के इधर बना लेते हैं 9.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो से हमने स्टार्ट करना है और 9.4 तक, 5 से एक स्टेप पीछे हम रुक जाते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया जी, 9.4 सेंटीमीटर आ गया, और लाइन के आगे ए बी आ गई। अब हमारे पास दूसरा जो काम हमने करना है, एंगल उसने हमें दे दिया है ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो बी पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है हम ये बनाएंगे। अब बी के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। सिंपल हम क्या करेंगे, ये जी प्रोटेक्टर को हमने यूज़ करना है और यूँ 60 का एंगल। प्रोटेक्टर को आप यूज़ करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो क्रॉस है, क्रॉस इस डॉट के ऊपर आए, और ये जो लाइन है ये वाली, ये इस लाइन के ऊपर रखनी है, तो आपका एंगल बिल्कुल से एक्यूरेट बनेगा। ये हमने रख लीजिए डी प्रॉपर। और ये देखें ये 60 है, तो 60 पर हम क्या करते हैं जी, एक एंगल बना लेते हैं। हम इन को यूँ प्रॉपर एक स्केल रखना है आपने, और यूँ यानी कि आपने एक एंगल हमारा बन गया जो कि कितना है जी, 60 डिग्री का। ये देखो 60 डिग्री का हमने एंगल बना लिया। अब एंगल के बाद दूसरा हमने ये काम करना है कि ए सी हमें उसने दे दिया है, ए से सी हमने कितनी लाइन लगानी है, 8.8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ए से लगाएंगे, सी से ही तो कहीं हवा में ऊपर बनना है ना, तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं कि 8.8 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, और इसके लिए हमें चाहिए होगा कंपास। तो हम कंपास की हेल्प से ऐसा करते हैं कि मैं पहले खोल लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि मैंने ये किस तरीके से इसको 8.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखें आप, तो ये मैंने ये देखें ज़ीरो पे रखा, और 9 से 2 लाइन पीछे आ गया मेरा। ये मैं बिल्कुल आपको ऐसा कर दूँ ताकि ऐसे रख लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है, आपको समझ आए। ये देखिए ये अब क्या है कि उधर ज़ीरो पे है और इधर क्या है, 9 से 2 लाइन जो है मेरा पीछे है। तो ये कितना है जी, 8.8 सेंटीमीटर। ये देखिए मैंने इधर से 8.8 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। लाइन ऐसे में लाइन मैंने ऐसे लगानी है कि मेरे ये जो लाइन है इसको क्या करे, कट करे। ये देखिए मैंने लाइन लगाई, तो क्या हुआ कि इसने यहाँ पर जिस जगह कट किया है वहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक डॉट लगा के ये सी होगा, और इसको मैं इधर ज्वाइन कर लूँगा। किसके साथ ज्वाइन करना है जी, ए के साथ मैंने ज्वाइन कर लेना है। तो ये मेरे पास एक रिक्वायर्ड ए बी सी ट्राइंगल आ जाएगी। तो ये देखिए जी 8.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह मेरे पास जो ए बी सी है वो मैंने ट्राइंगल तो बना लिए। अब मैंने आगे क्या करना है वो हम देखते हैं कि ट्राइंगल के बाद का वो क्या काम कह रहा है। एक तो वो ये कह रहा है कि मेजर एंड राइट डाउन
द साइज ऑफ द एंगल फेसिंग द शॉर्टेस्ट साइड, कि जो शॉर्टेस्ट साइड है वो उसके सामने वाला जो एंगल है उसको मैंने क्या करना है, मेजर करना है। ठीक। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसका जी ये एंगल चेक करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, एंगल चेक करने से पहले हमने एक चीज़ चेक करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास, ये देखें, ये लाइन जो है ना, ये तकरीबन 8 सेंटीमीटर की लाइन है। ये देखें, यहाँ से देखें तो ये देखें, ये वाला ये पॉइंट है, तकरीबन 8.1 8.2 के लगभग एक लाइन है। ये तकरीबन इसी तरह यहाँ 8.2 तक, जबकि ये वाली लाइन जो है कितनी है जी, 8.8 सेंटीमीटर की, और ये 9.4 है। तो ये 8.2 या 3 की लगभग एक लाइन है हमारे पास। तो लाजमी बात है ये वाली शॉर्टेस्ट साइड है। तो उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे ये देखें, कह रहा है कि किधर गया जी, मेजर एंड राइट डाउन द साइज ऑफ द एंगल फेसिंग द शॉर्टेस्ट साइड। छोटी साइड के जो के सामने वाला एंगल है फेसिंग शॉर्टेस्ट साइड, का मतलब है कि हमारे पास जो शॉर्टेस्ट साइड है जो ये वाली है, इसके सामने वाला जो एंगल है उसको मेजर करना है। तो उसको हम मेजर करते हैं यहाँ पर। आपको जी इसका एंगल जो है मेजर, अब यहाँ देखें, ये वाली जो लाइन है, ये देखें, ये वाली लाइन जा रही है कौन सी, 50 वाली। ये देखें 51, और ये देखें 52। ये 50 वाली या लाइन, ये वाली जो जा रही है, इससे आगे दो लाइन आगे हमारे पास क्या है, ये एंगल है। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, 52। तो अब हम इसको लिख भी देते हैं, बी ए सी कितना है जी, 52 डिग्री आ गया। ये तो हो गया पहली फाइंडिंग। अब दूसरी फाइंडिंग में वो क्या कह रहा है, अब देखिए दूसरी फाइंडिंग में वो ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। ये जो एंगल हमने बनाया है बी ए सी, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है। एंगल बाइसेक्टर बनाने के बाद हमने क्या करनी है कि बी सी जो को जहां पर कट कर रहा है उसकी लेंथ मेजर करनी। पहले जो है मैं एंगल बाइसेक्टर बना लूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने फाइंड असल में क्या करना था। मैं पहले एंगल बाइसेक्टर बना लूँ। देखो एंगल बाइसेक्टर में आपने सिंपल क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपने थोड़ा सा खोल के एक इस तरह क्या कर लेना है, ऐसे पूरी लाइन लगा लें तब भी ठीक है, अदरवाइज आप एक आर्क इस पे लगाएं, एक आर्क इस पे लगाएं। यानी इस एंगल को पहले इतना खोलने के बाद यूं घुमा लें, ये चीज़ जैसे सिर्फ इस पर और इस पर आर्क लगा लें। फिर आपने क्या करना है कि जितना पहले है उससे बेशक आप जितना मर्जी खोलना चाहें, एक हिसाब से सूटेबल इसको ओपन कर लें, और जहाँ से ये एंगल शुरू हुआ है जिस पॉइंट पर उस पर क्या करें जी, आप रख कर एक आर्क लगाएं, आर्क एक इस पर आर्क रख के लगाएं, और जहाँ पर वो एंड हो रहा है उस पर रख कर एक और आर्क लगाएं। ये दो आप देखें कि आर्क हमने क्या कर दिए, लगा दिए। इन दो आर्क को लगाने के बाद हमने ये करना है कि जिस जगह ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं बिल्कुल उस पर हमने क्या करना है, एक डॉट लगा लें। और दूसरा ये वाली पॉइंट जो है, क्योंकि एंगल बाय सेक्टर है, तो जिस जगह इन्होंने एक दूसरे को कट किए और ये वाला जो पॉइंट है, इनको आपस में ज्वाइन करके आपने एक इस तरह लाइन लगानी है कि जो बी सी है उसको वो कट भी करे। तो मैं को प्रॉपर तरीके से मैं इसका बनाऊंगा। यहाँ पर ये मैंने लाइन लगा ली, जिस जगह बी सी को कट किया है उसको मैं नाम दे दूंगा किसका, सी का। अब उसने ये कहा है हमसे कि आपने ये करना है कि जो एंगल बाय सेक्टर है ना, एंगल बाय सेक्टर ने बी सी को जिस पर पॉइंट पर कट किया है वो आपका पॉइंट एस होगा। यानी बी सी को जो एंगल बाय सेक्टर वाली लाइन है जिस जगह कट करेगा वो क्या होगा, पॉइंट एस होगा, और उसकी लेंथ आपने मेजर करनी है। ठीक है जी, उसकी लेंथ मेजर करनी है। तो हम यूं इसकी जो लेंथ है वो मेजर कर लेते हैं। ये तकरीबन हमारे पास 3.8 के लगभग आ रही है। मैं दूसरा स्केल ले लेता हूँ, थोड़ा सा ब्लर सर नज़र आ रहा है। ये देखें
4 है, 4 में से 1 गया तो कितना हो गया जी 9, तकरीबन 4.8 और 3.8 के लगभग हमारे पास क्या है कि बन रहा है, 3.8 के लगभग बन रहा है। तो आप इसे लिख ले, लेंथ ऑफ सी एस इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर या 3.9, इतना ही तकरीबन आएगा। तो इस तरह यही चीज़ उसने हमसे ये कही हुई थी, मैं आपको पढ़ के बता। कंस्ट्रक्ट एंगल बाय सेक्टर बी ए सी, कह रहा है एंगल बी ए सी का एंगल बाय सेक्टर कंस्ट्रक्ट करें, कर लिया। फिर वो आगे कह रहा है सच दैट इट कट्स बी सी, कह रहा है इस तरह के ये बी सी को कट करे, और वो कहाँ पे कट करेगा, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ सी एस, के सी एस की लेंथ मेजर करें। अब आगे बताते हैं सच दैट एस इज द पॉइंट, के एस वो पॉइंट है वेयर द एंगल बाय सेक्टर बी ए सी, ये जो बी ए सी है इसका जो एंगल बाय सेक्टर है वो कट करता है बी सी को, कि एस वो पॉइंट है जो बी ए सी जो एंगल है उसके बाय सेक्टर उसको एस पर कट करता है। तो इस तरह हमारे पास ये चीज़ हो गई। अब हमने क्या करना है, इसके जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो लिखने हैं। अब देखें ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने लिखे हुए हैं, मैंने आपको एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि टाइम हमारा कम लगे। अब सबसे पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, यूजिंग रूलर ड्रा ए बी 9.4 सेंटीमीटर की। सबसे पहले वाली जो लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन जो हमने लगाई थी 9.4 सेंटीमीटर की। अब क्या है कि बी 60 डिग्री का एंगल है, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यूजिंग प्रोटेक्टर at B, mark off an angle of 60 degree and draw a line BH such that ABH is equal to 60 degree। अब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, H है। अब क्या है कि B को सेंटर मानते हुए हमने क्या किया, एक लाइन लगानी है BH, इस तरह लगानी है कि एच जो है वो 60 डिग्री का एंगल बने। यहां तक बात हो गई। नेक्स्ट है जी सिंस सी इज 8.8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, के जो सी है वो ए से 8.8 सेंटीमीटर है, इसलिए हम क्या करेंगे विद ए एज सेंटर एंड 8.8 सेंटीमीटर एज रेडियस ड्रा एन आर्क टू कट बी एच एट सी, के जो है क्योंकि सी जो है सी वो ए से 8.8 सेंटीमीटर दूर है, इसलिए हम 8.8 सेंटीमीटर का कंपास खोल के एक आर्क लगाएंगे, यानी जो हमने आर्क लगाई थी जो बी एच को सी पर कट करेगा। फिर सी को ए से नेक्स्ट हमने क्या कर देना है, ज्वाइन सी टू ए, सी को ए से ज्वाइन कर देना है। फिर इस तरह हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल बी ए से 52 है, और दूसरा जो है हमारे पास जो लेंथ हमने लिखी हुई 3.8 वो है। अब जहाँ तक हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट हमने जो बाकी काम करना है, विद ए एज सेंटर एंड with a suitable fixed radius draw an arc to cut AB at H and PC at K। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि AB at H, कि ये जो AB है ना इसको कह रहे बेशक H कह दे, और दूसरे को क्या नाम दे दिया, इसका हमने क्या दे दिया K दे दिया। अब बेशक इसको P और Q नाम दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट इसका नाम है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि यानी कि एक ख़ास हिसाब से हमने जो है ना कंपास को खोल के ये जो लाइन हमने लगाई है ना वो ये बात कर रहा है, इस तरह लगानी है कि ये जो ए बी है एच पर और ए सी को के पर कट करे। अब दोबारा जो है हमने क्या करना है, विद एच एज सेंटर, कौन सा, ये वाला कह रहा है, इसको सेंटर करके हमने क्या करना है, वह एक सूटेबल रेडियस की एक आर्क लगाना है, आर्क 3, और इसी तरह सेम रेडियस के साथ हमने के से भी एक आर्क लगाना है 4, जो दोनों कट करेंगे एन पर, यानी ये पॉइंट एन हमारे पास है। अब ये है कि हमने क्या किया कि इसको सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाया, फिर इसको सेंटर मानते हुए दूसरा आर्क लगाया, इन दोनों आर्क ने इस पॉइंट पर इन दोनों एक दूसरे को कट किया, जिसका नाम एन है। Join A N to obtain the angle bisector of BAC, कि इनको ज्वाइन कराना है, यानी एक लंबी लाइन लगानी है जो BAC का एंगल बाइसेक्टर ऑब्टेन करने के लिए। तो उसके बाद एक्सटेंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC सच दैट इट कट्स BC एट S, कि जो एंगल बाइसेक्टर आपने अगर फर्ज की इतनी लाइन लगाई है तो इसको वैसे तो यहाँ तक खत्म हो जानी चाहिए थी एंगल बाइसेक्टर की, लेकिन कह रहे हैं कि इसको एक्सटेंड करके ले जाए BC को S पर कट करे, और उसके बाद हमारे पास लेंथ ऑफ CS क्या मेजर करनी है, दैट इज 3.9 सेंटीमीटर, तकरीबन 8-9 लगभग इसी तरह की आती है। तो इस तरह
हमारे पास इसके जो एंगल भी था जी। नहीं तो 3A का क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो हमने कर लिया जी कंप्लीट।